रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में परेशान बैठी हुई थी। आज बादल कितने काले हैं, लगता है आज जोरों की बारिश आएगी। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद करना। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। रानो चिड़िया अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। वो तूफानी रात माँ चिड़िया अपने बच्चों की पूरी हिफाजत करती है। सुबह हो जाती है, दिन निखर जाता है। हर चीज बारिश के पानी से धुल चुकी थी। फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अचानक एक अंडा टूटता है और उसमें से छोटा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। मम्मा, मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा। ऐ ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। बस अब जल्दी से मेरा दूसरा बच्चा भी अंडे से बाहर आ जाए। मम्मा, मुझे भूख लगी है। रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है, 3 दिन से मैंने खुद कुछ नहीं खाया। मैं अपने इस अंडे को छोड़कर कैसे जाऊं भोजन लेने। मम्मा, मम्मा, सुनिए ना, मुझे भूख लगी है। अच्छा बेटा, मैं करती हूँ कुछ। रानो चिड़िया अपने घोंसले में परेशान बैठी हुई थी कि कबूतर वहाँ आता है। रानो बहन, बधाई हो, तुम्हारे अंडे से बच्चा निकल आया। मगर ये अंडा अभी तक क्यों नहीं टूटा? कबूतर भाई, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। कहीं ये अंडा खराब तो नहीं नहीं कबूतर भाई, ऐसा मत कहें। ये लो छोटे बच्चे, मीठा फल खाकर अपना मुंह मीठा करो। कबूतर मीठा फल देकर वहाँ से चला जाता है। घुघू तो पहले ही भूखा था, वो जल्दी से मीठा फल खाने लगता है। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर चिड़िया के दूसरे अंडे से बच्चा अभी तक नहीं निकला था। गौरी कभी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बहन, जंगल से भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ये तो तुम भी जानती ही हो। हाँ गौरी बहन, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए थोड़ा भोजन लाने की, मगर मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले। उसमें से भी एक आते आते रास्ते में ही गिर गया। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। 5 दिन हो गए, इस अंडे से कुछ नहीं निकलने वाला। मैं तो कहती हूँ इस अंडे को फेंक दो और अपने बेटे का ख्याल करो। देखो तो कैसे भूख के कारण कमजोर हो रहा है। गौरी बहन, आइंदा ऐसा मत कहना। मुझे विश्वास है मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं अपने अंडे को चेक करवाने कल दूसरे जंगल लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन तोता बुलबुल से कहता है, बुलबुल, रानो चिड़िया कई दिनों से भूखी प्यासी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसका अंडा ठीक है? मैंने उसका अंडा देखा है, उसमें कोई हरकत नहीं है, मगर अंडा बिल्कुल ठीक हालत में है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं रानो चिड़िया को थोड़ा पानी दे आऊं। तोता अपने घर जाता है। हरियाली, पानी वाला मटका कहाँ है? मटका? वो क्या करना है? रानो चिड़िया को पानी देकर आना है। ये ले मिट्ठू जी, ये कुछ अमरूद भी ले जाए। तोता अमरूद उठाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, ये लो कुछ अमरूद खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई। तुम अमरूद खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मिठू तोता नदी से पानी लेने चला जाता है। मिठू तोता नदी से पानी भरता है। ये ले रानो बहन, पानी पिए। रानो चिड़िया पानी पीती है और अपने बेटे गुगू को भी पिलाती है। तोते भाई, आपने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान वाली कोई बात नहीं रानो बहन, आप भी हमेशा मुश्किल में मेरे काम आई हो। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। दूसरे दिन रानो चिड़िया कुकू को तोते के घर छोड़कर अपने अंडे को लेकर दूसरे जंगल जाती है। मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, जरा देखकर बताइए क्या मेरा अंडा ठीक है? डॉक्टर पक्षी अंडे को गौर से देखता है। अंडे में हरकत नहीं है और हल्का भी बहुत ज्यादा है, मगर इसके अंदर कुछ तो है। आप इसे लेकर यहाँ के उल्लू वैजी के पास जाएं। कहने को तो उल्लू है, मगर इलाज बहुत बढ़िया करता है। मगर वो मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे जाना, आगे पहाड़ों वाली गुफा में मिलेगा, मगर ध्यान रखना वहाँ बहुत सी चीलें भी होती हैं। कुछ भी हो, मैं जाऊंगी और बहुत जल्द अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में लौटूंगी। रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। वो भूखी प्यासी जंगल में घूम रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, मुझे उल्लू डॉक्टर के पास जाना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो किस तरफ है? बेटी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, अगर चाहो तो कुछ देर रुक सकती हो मेरे घर में। नहीं माँ जी, मुझे जाना है, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। तुम रुको,
मैं अभी लाती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपने घर जाती है, मटके से पानी भरती है और लाकर रानो चिड़िया को देती है। रानो चिड़िया पानी पी लेती है। शुक्रिया माँ जी। वो सामने धुआं नजर आ रहा है ना, वो पहाड़ों की उस तरफ वही उल्लू का घर है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया फिर से अपना सफर शुरू करती है और आखिर वहाँ पहुँच जाती है। मेरी मम्मा अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आई? तोते अंकल, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। कोको बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द आ जाएंगी। ये लो, तुम ये मीठा फल खाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। उल्लू वैजी, प्लीज देखिए ना। उल्लू रानो चिड़िया के अंडे को पकड़कर गौर से एक शीशे की मदद से देखता है। हमें इस अंडे को तोड़ना होगा। नहीं, ऐसे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। आप मेरा अंडा मुझे वापस कर दें। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होगा। उल्लू अंडे की एक तरफ लकड़ी से हल्की सी ठोकर लगाता है और सुंदर सा पक्षी उस अंडे में से निकलता है। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। शुक्रिया, शुक्रिया उल्लू वैजी। खामोश हो जाए, मेरी नींद खराब कर दी आपने। रानो चिड़िया हंसने लगती है। कब से सो रही हो तुम? परेशान कर दिया मुझे। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब घर जाकर सोएंगे। नहीं, मुझे नींद आई है। गुड़िया फिर से सो जाती है। रानो चिड़िया सोई हुई गुड़िया को टोकरी में रखती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। जंगल के सभी पक्षी गुड़िया को देखने आते हैं। रानो, ये एक माँ का यकीन था। कितनी प्यारी बेटी है तुम्हारी। देखो तो कैसे मजे से सोई है। मुझे तो लगता है इसे भी कालू वाली बीमारी है सोने की। सब पक्षी हंसने लगते हैं और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। जंगल के ज्यादातर पक्षी रानो चिड़िया के घर काम करते थे। तोता रानो चिड़िया के घर फूलों की देखभाल करता, गौरी कौवी रसोई में खाना बनाती और कबूतर हिसाब किताब देखता और बुलबुल का बेटा बुलबुला उनकी गाड़ियां धोने का काम करता था। चंपा, मेरी बात सुनो। जाओ, गुड़िया और कुकू को जगाकर तैयार करके खाने की टेबल पर ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी खाने बनाकर टेबल पर लगा रही थी। टेबल मजेदार और तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। मीठी खुशबुएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। रानो चिड़िया और उसके बच्चे खाना खाने लगते हैं। मम्मा, मुझे तो आज ऑमलेट खाना थी। गुड़िया बेटी, आज ये खा लो, कल आप ऑमलेट बनवा लेना। नहीं नहीं, मुझे ऑमलेट ही खाना है, मुझे ये सब नहीं खाना। गौरी, जाओ गुड़िया के लिए ऑमलेट बना लाओ। नौकरानी, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं बोलते, वो आपसे बड़ी हैं। मम्मा, मगर वो नौकरानी ही तो है। मैंने कहा ना, सॉरी बोलो और आज के बाद आप इन्हें आंटी कहकर बुलाओगी। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पापा पापा, मुझे भूख लगी है, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? गौरी कौवी घर आ जाती है। वो ढेर सारे मजेदार खाने लेकर आई थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे स्कूल भी जाना है। गौरी, इतना सारा भोजन, मुझे तो लगता है सारे किचन का सामान तुम ही उठा लाती हो। अगर पकड़ी गई तो रानो मालकिन निकाल देंगी तुम्हें। कालू जी, आप कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। जग्गू मजे मजे से खाना खाता है और कुछ लंच बॉक्स में डालकर स्कूल ले जाता है। कौवों की तो ऐश थी। यूं ही दिन गुजरते गए। मम्मा, मेरा बादाम वाला हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं अभी अपने बेटे के लिए हलवा बनाती हूँ। गौरी, गौरी। जी मालकिन।
कुकू के लिए बादाम वाला स्वादिष्ट हलवा बना कर लाओ। हलवा तो मैं बना दूंगी, मगर क्या? जाओ बनाओ फिर हलवा। मुझे अपने बच्चों को खाने के लिए इंतजार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मालकिन, हलवा बनाने के लिए बादाम नहीं है, मुझे आप बादाम मंगवा दें। कितनी बार कहा है, जो राशन खत्म हो जाए पहले ही मंगवा लिया करो। फिर रानो चिड़िया कबूतर को बुलवाती है। मालकिन, मैं तो अभी कल 10 किलो बादाम लेकर आया था और बाकी राशन भी। ना जाने इतना राशन कहाँ जाता है। कबूतर भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कबूतर राशन लिस्ट में खुद से ही चीजों के नाम लिखकर पैसे खुद ले उड़ता है। नहीं गोरी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कबूतर मुझसे भी बात कर रहा था कि इसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। कबूतर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कबूतर बेचारा शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। पापा, मुझे कुछ पैसे दे दें, आज हमारे स्कूल में पार्टी है। किकी बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तंग मत करो। पापा, जोगू की मामा भी तो वही काम करती हैं। रानो आंटी लगता है उनको डबल पैसे देती हैं, जो वो इतने अमीर होते जा रहे हैं। पता है, जोगू हर रोज स्कूल में तरह तरह के लंच लेकर आता है। नाम मत लो मेरे सामने उन बुरे कौवों का। कबूतर गुस्से में चिल्लाता है और फिर खामोश होकर बैठ जाता है। क्या हुआ है? मैंने आपको आज से पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा है। कुछ तो है, बताइए क्या हुआ है? फिर कबूतर अपनी पत्नी और बेटे को सब बताता है। गोरी तो शक्ल से ही मकार लगती है। रानो मालकिन का कसूर नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। ये चालाक गोरी ने ही उनको पागल बना रखा है। मैं उनकी सच्चाई सामने जरूर लाऊंगा। किकी बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। कीकी घर से बाहर निकल जाता है और रानो चिड़िया के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्त बुलबुले को आवाज देता है। बुलबुला कीकी के पास आता है। बुलबुले, तुम मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है मुझे तुमसे। कीकी, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं चिड़िया मालकिन से इजाजत लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बुलबुला रानो चिड़िया के पास जाता है और छुट्टी मांगता है। सब गाड़ियाँ अच्छे से धो दी हैं? जी मालकिन, मैंने धो दी हैं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। और हाँ, इधर उधर मत घूमा करो, जब फारिग हो तो पढ़ लिया करो, नहीं तो सारी उम्र गाड़ियाँ धोनी पड़ेंगी। जी मालकिन, समझ गया। कालू जी, मैंने कबूतर की जगह आपको रखने की बात की है रानो मालकिन से और वो मान भी गई हैं। अब तो हमारे दोनों हाथ घी में होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन गुजरते गए, गोरी और कालू की चोरियां और भी बढ़ती गईं। एक दिन गोरी कव्वी खिड़की से कालू कव्वे को राशन की बोरियां पकड़ा रही थी कि बुलबुला और तोता उन्हें देख लेते हैं। तो ये राज है इन कव्वों का अमीर होने का। तोता आगे बढ़ने लगता है तो बुलबुला उसे मना कर देता है। तोते अंकल, रुक जाएं, ये दोनों बहुत चालाक हैं। अपनी चोरी हम पर डालकर हमें ही निकलवा देंगे, जैसे कबूतर अंकल को निकलवा दिया। बुलबुला तोते से मोबाइल फोन लेता है और उनकी वीडियो बना लेता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। मैंने कबूतर के साथ बहुत बुरा किया। गोरी, कालू, जल्दी आओ यहाँ। गोरी और कालू जल्दी से वहाँ आते हैं। जी मालकिन, तुम दोनों आज से फारिग हो, निकल जाओ मेरे घर से। चोर खुद हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। मालकिन, हमने कुछ नहीं किया, हम तो मासूम। हाँ, बहुत मासूम हो। ये देखो अपनी मासूमियत का सबूत। हमें माफ कर दें चिड़िया मालकिन, हमसे भूल हो गई। अगर आप तुम दोनों यहाँ नजर भी आए तो पुलिस को बुलवाकर जेल में डाल दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कव्वे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्रिया बुलबुले दोस्त, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो उन बुरे कौवों का सच कभी सामने ना आता। गौरी और कालू ने अपने लालच और चोरी करने की आदत की वजह से अपना काम खो दिया और अब उनके पास कमाने और खाने का कोई जरिया नहीं बचा था। वो दोनों अपने घर में बैठे रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।